नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मोदी जी चुनाव का सारा खेल पलट देंगे? यानी चुनाव 2024 का एक तरफा करने जा रहे हैं मोदी, जैसा कि भाजपा के कई नेता आजकल दावा कर रहे हैं? या फिर सच्चाई कुछ और है? जिस तरह से चारों शंकराचार्यों ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल उठाए हैं, ऐसा तो नहीं कि 22 के बाद ये सवाल मोदी जी को महंगे पड़ने जा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या अपनी जिद के चलते मोदी जी अपना ही नुकसान कर रहे हैं? जिस तरह से हिंदू शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को ताक पर रख के वो जिस तरह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, क्या वाकई शंकराचार्यों के साथ साथ संत समाज नाराज है? और या फिर मोदी जी को लगता है कि देश उनकी मुट्ठी में है, सिस्टम उनकी मुट्ठी में, सारी सत्ता उनके हाथ में है? तो ये जो शंकराचार्य हैं चारों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के, अगर ये नाराज भी हो जाएं तो मोदी का क्या बिगाड़ लेंगे? हमने किसी आमंत्रण को रिफ्यूज नहीं किया। सच बात यह है कि हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया अभी तक। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे। यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। अब दोस्तों, मोदी जी का ये जो टेम्पल प्रोजेक्ट है, जिसे विपक्ष जो है तंज करके कह रहा है कि ये इलेक्शन प्रोजेक्ट है, दरअसल इलेक्शन की तैयारी में मोदी जी बहुत जल्दी कर रहे हैं और एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन जो असली सवाल उठाए इस अधूरे मंदिर पे, वो देश के चारों शंकराचार्य ने उठा दिए, वो देश के कई माने जाने जो हैं वो ज्योतिषाचार्यों ने उठा दिए, वो कई वास्तुशास्त्रियों ने उठा दिए, कई सवाल उठाए हैं मोदी जी को लेकर। लेकिन बुनियादी तौर पर 3 सवाल हैं, 3 बिग क्वेश्चंस हैं, और उन तीनों सवालों का आज मैं तह तक आपको जवाब दूंगा एक्सपर्ट के जरिए। पहला जो सवाल है, जो परेशान कर रहा है मोदी जी को, मोहन भागवत को, अमित शाह को, वो सवाल ये है कि शंकराचार्य ने साफ कह दिया है, जी हाँ, जोशी मठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने, उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई इस मंदिर का मुहूर्त किसने निकाला? एक अधूरे मंदिर का मुहूर्त किस ज्योतिष ने निकाला है? कोई ज्योतिष जो शास्त्रों में भरोसा करता है, उसका विश्वास है, वो अधूरे मंदिर का मुहूर्त कैसे निकाल सकता है? पंचांग में तो कोई तारीख ही नहीं। अब सवाल यह है कि गोदी मीडिया इस सवाल को डाइल्यूट कर रही है, लेकिन आज काशी के एक पंडित होंगे, काशी के एक ज्योतिषाचार्य होंगे, वास्तुशास्त्री होंगे, मैं कोशिश करूंगा, उनसे सवाल करूंगा, जवाब ज़रूर सुनिएगा आगे चल के, कि क्या मंदिर का जो मुहूर्त है वही गड़बड़ है, वही ठीक नहीं है, और शंकराचार्य जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। एक और सवाल जो बड़ा बुनियादी सवाल है वो ये है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और चारों शंकराचार्यों ने ये स्वीकार किया, ये माना है कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जब तक मंदिर का शिखर ना बन जाए, मंदिर पूरा बन ना जाए, तभी मूर्तियां स्थापित होती हैं और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये भी एकदम गलत है, और संत समाज इसी सवाल को लेकर बहुत नाराज है। ये अलग बात है कि अयोध्या में डर के मारे, भय से बहुत से साधु और संत कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन भीतर ही भीतर अयोध्या की गलियों में ये सवाल गूंज रहा है, अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। ये ना सिर्फ शंकराचार्य कह रहे हैं, हमारे हिंदुओं के ग्रंथ कहते हैं, ऐसा संत कह रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल नंबर 3, और ये सवाल और भी ज़्यादा पेचीदा है। सवाल ये है कि प्राण प्रतिष्ठा जो भी व्यक्ति करता, अगर वो विवाहित है, अगर वो शादीशुदा है, तो फिर उसकी पत्नी साथ में होनी चाहिए।
तो मोदी जी जो मुख्य यजमान कहे जा रहे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो विवाहित हैं। अब सवाल ये है कि इस शर्त को पूरा करने में थोड़ा असमर्थ है, और मैं इस सवाल में बहुत तह तक जाना भी नहीं चाहता। बहरहाल उसकी कोशिश ये की जा रही है कि मोदी जी की जगह एक अनिल मिश्रा साहब हैं जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, वो और उनकी पत्नी वो यजमानी करेंगे। लेकिन मोदी जी फिर मुख्य यजमान कैसे हो सकते हैं? तो ज्योतिष आचार्यों का कहना है और शंकराचार्यों का कहना है कि ठीक है भाई, प्रधानमंत्री हैं, अगर वो चाहते हैं तो आप उनको चीफ गेस्ट बना दीजिए, आप मुख्य अतिथि बना दीजिए, मुख्य यजमान आप नहीं बना सकते। तो ये भी एक ऐसा विवाद है, हालांकि बहुत व्यक्तिगत है, लेकिन विवाद तो विवाद है, क्योंकि बात धर्मशास्त्रों की है। इससे भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य खुश नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सी परंपराएं हैं, सदियों पुरानी परंपराएं हैं, जिनको ताक पर रखा जा रहा है। और इसीलिए मैंने कहा था कि मोदी जी अपनी जिद के चलते अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे। अब दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि मोदी जी इस मंदिर प्रोजेक्ट के जरिए, ये मंदिर के उद्घाटन के बाद, वो जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो जो पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं चुनाव में, क्या वो फायदा अब उनको मिलेगा जितना वो सोच रहे थे? क्या उस अनुपात में उनको फायदा मिलेगा, या ये जो विवाद खड़ा हो गया है, ये जो शंकराचार्यों ने ये जो विवाद खड़ा कर दिया है, और हिंदू धर्म के चारों धर्माचार्य सर्वोच्च ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं 22 तारीख को, और भी कई संत नहीं जा रहे हैं, ये जो विवाद है, क्या ये उनको लाभ मोदी जी को लेने देगा? क्या इस विवाद के चलते उनको इस प्रोजेक्ट का वाकई फायदा मिलेगा जितना वो चाह रहे थे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और अगर नहीं मिल रहा है तो बड़ा झटका भी है मोदी जी के लिए। दूसरी चीज़, क्योंकि आज के जो तीनों सवाल हैं बहुत ही पेचीदा हैं, धर्मशास्त्र में उलझे हुए हैं, तो मेरी आज कोशिश थी कि काशी के प्रख्यात वास्तुशास्त्री ज्योतिष जो इन सारी प्रक्रियाओं को समझते हैं, पंडित वैभव नाथ शर्मा, मैंने आज उनको आमंत्रित किया। उनको सुनिएगा, उनकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि शंकराचार्यों से परे हट के एक विश्लेषक के तौर पे आप पंडित जी को आज सुनिए कि वो क्या कहते हैं। और साथ में अशोक वानखेड़े होंगे। अशोक वानखेड़े इसलिए होंगे क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इस मंदिर से परे हट के जो मोदी जी राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं इलेक्शन में, ये बात कही जा रही है कि इस मंदिर के बाद एक तरफा चुनाव हो जाएगा, ऐसा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा उत्तर भारत में कि चुनाव एक तरफा हो जाएगा। ये बात कितनी सही है? अशोक वानखेड़े होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उनसे हम इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई लाभ मिलने जा रहा है, क्या वाकई ये गेम चेंजर होगा, 300 से 400 सीटें मिल जाएंगी, या फिर ऐसा नहीं होने वाला है, मुकाबला वाकई टक्कर का है। तो अशोक वानखेड़े होंगे, साथ में पंडित वैभवनाथ शर्मा होंगे। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलते हैं दोनों एक्सपर्ट्स के पास। पहला सवाल ये कि आपको लग रहा है, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ मोदी जी कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, फिर प्रधानमंत्री जी किसी और मंदिर में। ठीक है, सरकारी फाइलें हो सकता है उनके प्रधान सचिव देख रहे हो। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से मोदी जी का एक प्रोजेक्शन है चुनाव से लेकर, और आप कह सकते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक का, क्या मोदी सीधे सीधे शास्त्रों पर हावी हो रहे हैं, धर्म ग्रंथों पर हावी हो रहे हैं? जिस तरह से शंकराचार्य की बातों को, चारों को अनदेखा कर दिया गया, क्या मोदी शास्त्रों पर, परंपराओं पर हावी हो रहे हैं? ओनली मोदी? दीपक भाई, मैंने आपको पहले भी कई बार इस बात का जिक्र हुआ था। मैं वही, भगवान गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा कि मैं पेड़ों में मैं पीपल हूँ, मैं शेर, जानवरों में मैं सिंह हूँ, और नरों में मैं अर्जुन हूँ, तो फिर वो धर्म में वो वेद है। चारों शंकराचार्य के मोदी ही है, वास्तुशास्त्री भी मोदी है, सब कुछ मोदी है। तो आप जिस धर्म की बात करते हैं, उस धर्म की व्याख्या मोदी जी से शुरू होती है और मोदी जी पे अंत होती है। मोदी जी को जो सूट होगा वो धर्म है, मोदी जी को जो सूट नहीं होता वो अधर्म है। मोदी जी का जो साथ देता वो देश प्रेमी है, मोदी जी को सवाल पूछता वो देशद्रोही है। ये सारे डेफिनेशन 2014 से बदलते जा रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य जैसे बड़े लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद भी कोई क्लियरिफिकेशन कहीं से कहीं तक नहीं। तमाम धर्माचार्य एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। शर्मसार आता है
या तो आप कहो शास्त्रार्थ के लिए उतरो मैदान में, शास्त्रार्थ करो। बोले शंकराचार्य जी का आप बैठिए, हम स्कंद पुराण हम निकालते हैं, आप बताइए वेद उपनिषद हम बताते हैं आपको ये धर्म संगत है कि नहीं। तो मजा है। आप बोलते कि वो कांग्रेस से पैसा खाया है, इसने ऐसा किया है, ये शंकराचार्य धर्म विरोधी है, वो सनातन विरोधी है। अरे क्या मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं आपको सवाल पूछना मतलब, यदि कुछ ने धर्म संकट जो आज हमारे बीच में पंडित शर्मा जी बैठे हैं, यदि वो वास्तुशास्त्री है और हम इनको वास्तुशास्त्री मानते हैं, भाई आपको मानना है ना, और यदि आप मानते हैं तो फिर आप उनकी बात सुनिए। वो आपके घर आएंगे और आप उनको ज्ञान देंगे वास्तुशास्त्र क्या है, तो वो बोलेंगे पंडित जी आप ही बनवाओ ना, मुझे काहे को बुलाया है। तो हमारे धर्म में मैं पहले तो सोच रहा हूँ इसीलिए जी पंडित जी के पास चलता हूँ और मैं दर्शकों से फिर से कहता हूँ कि पंडित जी वास्तुशास्त्री भी हैं और जहां तक कर्मकांड है उसको भी समझते हैं, शंकराचार्यों के बहुत करीबी हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है। एक चीज क्योंकि आप काशी से सीधे जुड़े हैं पंडित जी जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे लगा कि आप ही हम तीनों के बीच में मुफीद हैं, एक्सपर्ट हैं, और क्योंकि शंकराचार्य के साथ जुड़े हुए हैं, काशी के साथ जुड़े हैं, बरसों बरस का आपको अनुभव है इन सब चीजों का। एक सवाल आज की तारीख में उठ रहा है कि मोदी जी जो हैं वो मुख्य यजमान नहीं हो सकते, ये जो प्राण प्रतिष्ठा होगी इसके वो मुख्य यजमान नहीं हो सकते हैं, और इसलिए जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, आरएसएस के लीडर हैं अनिल मिश्रा, वो और उनकी पत्नी, वो और उनकी जी। धर्म पत्नी वो यजमानी करेंगे। लेकिन आज जी, मैं बिल्कुल। देख रहा था, नवभारत टाइम्स में इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जो मुख्य अर्चक हैं, जो मुख्य पंडित हैं, आपके बनारस के ही हैं, काशी के लक्ष्मीकांत जी, जी उनका जी कहना है कि नहीं, मुख्य यजमान तो मोदी जी ही हैं। तो हम्म, फिर ये कंट्रोवर्सी, भाई मुख्य यजमान फिर कौन है? क्या जी मुख्य यजमान मोदी हो सकते हैं? और क्या, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुख्य यजमान मोदी जी हो सकते हैं, या यजमान बनने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए अगर शादीशुदा व्यक्ति है, वैवाहिक है, तो पत्नी साथ में होनी चाहिए? क्या जी। आपका धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, सच्चाई क्या क्या देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सीधे मूर्ति बाजार से ला करके, चाहे वो धातु की हो या पत्थर की हो, उसको ऐसे ही प्रतिष्ठित नहीं कर देते। उसकी 11 दिन की प्रक्रिया होती है मूर्ति को 11 दिन? शुद्धिकरण। जी, 11 दिन 11 की दिन? प्रक्रिया होती है, जो अयोध्या में 16 तारीख से, मतलब आज से शुरू हो चुकी, आरंभ हो चुकी है, और पहले से ही शायद आरंभ हो चुकी है। क्योंकि जब आप पत्थर की मूर्ति को तराशते हैं तो जो मूर्ति पर चोट लगती है उसकी शुद्धि होती है, उसको जलादिवास कराया जाता है। फिर अलग अलग प्रकार के फलों के रस में मूर्ति को एक दिन पूरे 24 घंटे, फिर दूसरे रस में भोग लगता है? अगले 24 घंटे, इस तरीके से अलग अलग प्रक्रिया है। मसालों में, अनाज में, चाहे वो धातु की हो या पत्थर की हो। ऐसे पंडित जी, में यजमान वाला तो यजमान का बताइए, सपत्निक, जी यजमान वाला। जी जी, वही मैं कह रहा हूं कि जब ये प्रक्रिया हो रही होती है 11 दिन की, तो ऐसे में वहां जजमान का सपत्निक उपस्थित होना अनिवार्य है। बिना जजमान के वहां उपस्थित हुए कि मूर्ति अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित होनी है और मुख्य यजमान दिल्ली में, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जजमान को सपत्निक वहां होना होगा और पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करके पति पत्नी दोनों को तब वो प्रक्रिया करनी होगी। हर प्रक्रिया में, हर क्रिया में, चाहे उसका जलाभिषेक हो, चाहे दुग्धाभिषेक हो, चाहे रस से अभिषेक हो, उसमें जजमान का होना, उपस्थित होना अनिवार्य है। वो उनके हाथों से ही कराया जाता है। तो लेकिन अभी बिना जो बता, वहां पर उपस्थित रहे और अभी बिना मेरी अयोध्या सपत्निक बात हो रही हुए, थी पंडित जी, मेरी अयोध्या बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि मोदी जी जो मूर्ति की आंखों में पट्टी है, पट्टी खोलेंगे, फिर दर्पण दिखाएंगे और एक आध कुछ रस्म करेंगे, लेकिन जी बाकी की जो रस्में हैं, बाकी की जो जी प्रक्रिया है, वो अनिल मिश्रा जी करेंगे और उनकी पत्नी करेंगी। तो नहीं, तो ये अगर आप, अनिल मिश्रा जी, आपकी जानकारी के अनुसार बाकी की सारी प्रक्रिया अनिल मिश्रा जी सपत्निक कर रहे हैं, तो मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी ही हुए। और आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, वो वहां पर अगर एक किसी क्रिया के लिए उपस्थित होते हैं तो वो अतिथि जरूर हो सकते हैं, मुख्य यजमान उनको नहीं कहा जा सकता है। मैं आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा। मैं बहुत ज्यादा इसमें माइक्रो लेवल तक नहीं जा रहा हूं, मैं इस सवाल को यही जी छोड़ता हूं कि मुख्य यजमान आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, उधर जो पंडित लक्ष्मीकांत है मुख्य अर्चक, वो कह रहे हैं नहीं, जो मोदी जी ही। प्रक्रिया पूरी कर रहा है, जो सारी नहीं नहीं, प्रोसेस को फॉलो कर रहा है मैं 11 इस दिन वहां विवाद रह में, करके, पंडित जी मुख्य मैं यजमान तो इस ऑब्वियसली विवाद वही में, होगा।
मैं इस विवाद में नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं टाइगर के पास आ रहा हूं। टाइगर, जो मुख्य सवाल है, और टाइगर जैसा सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे। अगर ये जो कह रहे हैं पंडित जी, अब ये भी काशी के हैं, ये भी सुविख्यात हैं, शंकराचार्य का सानिध्य इनको मिला हुआ है, तो इनसे तो मैं बहस कर नहीं सकता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि साहब वो मोदी जी नहीं हो सकते यजमान, और जो लक्ष्मीकांत पंडित जी हैं जो 22 तारीख को सब कराएंगे प्रतिष्ठा, वो कह रहे हैं मुख्य यजमान जो है वो मोदी जी ही हैं। बहरहाल, मैं आपसे टाइगर ये कह रहा हूँ कि क्या मोहन भागवत या चंपत राय क्या मोदी के कान में बोल नहीं सकते थे? भाई, अगर आप दिन में 4 बार बात कर रहे हो, तो मोदी जी से आप कह सकते थे कि भाई अनिल मिश्रा को करने दीजिए, आप थोड़ा मोदी जी पीछे हट जाइए, आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। ऐसा क्यों नहीं, कोई कह क्यों नहीं पा रहा है? मोदी जी सुनते कहाँ है? मोदी जी ने सुने हुए कई साल हो गए। मोदी जी सिर्फ बोलते हैं। मोदी जी को किसी की बात सुने हुए कई साल हो गए। मोदी जी सिर्फ बोलते हैं। 2014 के बाद मोदी जी सिर्फ बोलते हैं। सुनते किसकी है? आरबीआई गवर्नर की नहीं सुनते जब नोटबंदी होती है, इकोनॉमिस्ट की नहीं सुनते जब जीएसटी होती है। किसकी सुनते हैं? दूसरी बात, मुहूर्त निकालने वाले गणेश शास्त्री द्रविड़, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लक्ष्मीकांत दीक्षित, रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ के ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, महामंत्री स्वामी रामनिवास दास, इन सब ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एक 7 दिन का अनुष्ठान मुख्य यजमान करेंगे और वो कोई और होगा। सपत्नीक बैठना पड़ता है। जो पंडित जी बोल रहे थे, शर्मा जी बोल रहे थे, वही आपको माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। इसमें आप इसको माइक्रो लेवल करके नहीं, ये धार्मिक अनुष्ठान है भाई, आपको सुनना पड़ेगा दीपक जी। ये उन्होंने कहा है। इसलिए फिर सवाल ये उठता तो मोदी जी क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मोदी जी प्रतीकात्मक यजमान होंगे। देश के प्रधानमंत्री है, प्रतीकात्मक हो सकते हैं, वो आएंगे। और प्रतिमात्मक होने के लिए भी मोदी जी ने अनुष्ठान रखा है। मोदी जी ने खुद कहा कि मैं 10 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूं। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7 दिन तक वहां रहना होता है। 60 घंटे वो जो मंत्रोपचार है अपने कानों से सुनना पड़ता है। ये विधियां है। या तो फिर विधि विधान से करो तो ठीक है, नहीं तो आपको किसने कहा? आप आइए, एक दिन मूर्ति उठाइए, रख दीजिए, बोलेगा प्राण प्रतिष्ठा हो गई। फिर ये अवडंबर क्यों? 120 121 पंडित होंगे, इतने देशों से पानी आएगा, यहां से भोग लगेगा, 51 भोग होगा। ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक धर्म। टाइगर, मैं समझ गया। आपने एक बहुत पते की बात कही। आपने कहा कि भाई 2014 के बाद मोदी जी सलाह नहीं सुनते नहीं हैं, बोलते ही हैं। और मुझे लगता है ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, और इस बेसिक प्रॉब्लम को मैं आगे डिस्कस करूंगा। वो जो मुहूर्त वाली बात कही, पंडित जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल यहाँ पे पूछ लूं आपसे। जी जी, कि जैसे आप ज्योतिष भी हैं और वास्तुशास्त्री भी हैं, और कर्मकांड सब कुछ से आप जुड़े हुए हैं, और काशी की परंपरा को लेकर आप चल रहे हैं। जैसे सपोज करिए कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो जो शंकराचार्य जी कह रहे थे कि कोई ज्योतिष अधूरे मंदिर का मुहूर्त नहीं देता। बिल्कुल। अगर मंदिर अधूरा है तो ज्योतिष पीछे आ जाएगा कि भाई ये मैं नहीं दे सकता। क्या ये बात सही है? क्या आपके पास अगर अप्रोच करते, आप भी तो एक स्थापित ज्योतिष हैं, अगर आपके पास चंपत राय आते और कहते भाई पंडित जी इसका मुहूर्त निकाल दीजिए, तो आपका क्या जवाब होता? शास्त्र क्या कहते? ज्योतिष आचार्य जो है उसके जो मान्यताएं हैं वो क्या कहती हैं? देखिए, हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं तो पंचांग से लेते हैं। आदरणीय शंकराचार्य जगतगुरु जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी पंचांग आपको यहाँ दिल्ली में उपलब्ध हो, आप सब मंगा लीजिए और सब में आप देख के बता दीजिए कि क्या 22 जनवरी की कोई डेट, उसमें तिथि जो है मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दी हुई है। शास्त्रों में आम जनमानस के लिए भी पंचांग में कुछ विशेष तिथियां, जैसे विवाह की तिथि वो सेलेक्टेड दी हुई होती है हर महीने की, कि 4 तिथियां विवाह की हैं, गृह प्रवेश के 3 मुहूर्त हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मंगा के देख लीजिए। हम सब लोगों ने देखा 22 जनवरी का कोई मुहूर्त उसमें मेंशन नहीं है। और ये जो मुहूर्त निकाला गया, मैं आपको बता दूं कि हर 24 घंटे में 2 बार अभिजित मुहूर्त आता है। एक बार दिन में 11:30 से 12:30 और रात में 11:30 से 12:30। तो अभी यहां पर किया यह गया कि दबाव में आकर के जो उसमें 22 जनवरी को जो अभिजित मुहूर्त था, उसमें भी जो सबसे शुद्ध मुहूर्त था, जिसको 48 सेकंड का मुहूर्त इन्होंने ले लिया,
वो निकाल करके घोषित कर दिया गया। आप पंचांग में देखेंगे तो ऐसा कोई मुहूर्त प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का किसी भी अलग अलग मत के पंचांग है, किसी भी मत के पंचांग में, हम मानते हैं कि काशी के पंचांग में नहीं होता, बिहार का पंचांग अलग है, मैथिली पंचांग उसमें हो सकता था, बंगाली पंचांग में हो सकता था, भाऊ हमारे मराठवाड़ा से आते हैं उनके पंचांग में हो सकता था, किसी भी पंचांग में, क्योंकि हर मत में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, कहीं किसी पंचांग में 22 जनवरी मेंशन नहीं है। पंचांग उठाकर आप तमाम तिथियां बताते हैं और आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आपने सारे पंचांग खंगाल दिए हैं और वैसे भी आप ज्योतिषाचार्य हैं, तो आपका मानना है कि ये मुहूर्त भी दबाव में दिया गया, एम आई राइट? जी बिल्कुल। अब मेरे पास ही अगर इतना बड़ा कोई व्यक्ति आएगा और मुझसे कहेगा कि आपको जनवरी फरवरी की ही डेट देनी है, तो मरता क्या ना करता, वो कुछ ना कुछ बताएगा। मरता क्या जी, कह रहे हैं मरता क्या ना करता। नहीं 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 नहीं, उसमें आप थोड़ा सा वो जो राय साहब है चंपत राय, उनका इंटरव्यू देखिएगा। जब उनको पूछा गया कि ये प्राण प्रतिष्ठा कब होगी, तो उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने मुहूर्त, भाई प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 22 जनवरी का है, प्रधानमंत्री को अनुरोध कर रहे हैं कि आप उस दिन आइए जी, ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमने समय मांगा है प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय ने समय दिया कि 22 तारीख को कर लीजिए। उन्होंने वो इलेक्शन को काउंट करते हुए किया होगा कि 22 के बाद 26 तारीख का एक दूसरा इवेंट है, 26 जनवरी, वो भी इवेंट ही होगा। मैं समझ गया। और 26 जनवरी के बाद फिर 1 तारीख का बजट है, ये सब स्लॉटिंग करके उन्होंने किया। यदि मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन में राहु काल नहीं, और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन में शुभ मुहूर्त नहीं। जी टाइगर, यहाँ पर एक जो प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि फिर मुहूर्त पर भी विवाद है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर पर है, एक और सवाल पर भी विवाद चल रहा है मुहूर्त पे। ये जो अयोध्या के साधु संत समाज हैं, इतने वहां पर अखाड़े हैं, इतनी पीठ है, अयोध्या में हर बड़े संत के आप कह सकते हैं कहीं ना कोई उनका मंदिर है, आश्रम है जुड़े हुए। अयोध्या में कोई बोल क्यों नहीं रहा? अयोध्या में साधु संत समाज तो क्यों है? ऐसा डर 4 शंकराचार्यों को छोड़ के कोई बोल क्यों नहीं रहा है इस देश में? अखाड़े शंकराचार्य को छोड़ के, मैं अभी फिर दीपक भाई मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट रहे हैं, आप आज तक में रहे हैं, उनका इंडिया टुडे का एक इशू उठा के देखिए, क्या अयोध्या में कोई अखाड़ा, अयोध्या में कोई महंत बिना पुलिस केस का है? सबके जमीनों के विवाद है। अभी हाल ही में हमने कुछ दिन पहले तो एक हत्या का मामला देखा वहां पे, एक महंत की हत्या ही हो गई। आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं बहुत से छोटे छोटे आश्रमों में, उनको डर लगता है कि अगर है, केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, किसी भी कारण से केसेस हो। मैं किसी के शुद्धता पे या आचार विचार पे सवाल नहीं उठाता, मैं जो अखबारों में छपे हुए बात बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जमीनें हैं, जमीनों के विवाद है, उनका ट्रस्ट है, उनका पैसा है। शंकराचार्य के पास क्या है? सिर्फ 4 शंकराचार्य ऐसे हैं हमारे कि जिनके ऊपर कोई केस नहीं है। एक शंकराचार्य के ऊपर भी केस है कि वो गणपति विसर्जन गंगा में करना चाहते थे, उनको रोका गया, वो जो केस बना वो। लेकिन कोई किसी का प्रॉपर्टी का केस नहीं, कोई, क्योंकि वो पीठ है, वहां कोई डोनेशन में कोई जमीनें नहीं देता। लेकिन हमारे यहाँ ये संस्थान बन चुके हैं, कई फिल्में बन चुकी है इसमें, ये कैसे इनके पीठ के पीठेश्वर जो है वो क्या क्या होता है। दूसरी बात, राम मंदिर और राम अयोध्या ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है इस देश में। एक शंकराचार्य की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बोले 2 टाइप के हिंदुत्व इस देश में है। एक सनातन हिंदुत्व जिसकी परिभाषित करके रक्षा करने का और प्रचार करने का काम 4 पीठ के शंकराचार्य करते हैं, सनातन हिंदुत्व। एक पॉलिटिकल हिंदुत्व है जिसका ठेका सिर्फ बीजेपी ने लेके रखा है। बीजेपी करती है तो हिंदुत्व है। यदि केजरीवाल कल पाठ करवाए यहाँ पे कोई सुंदरकांड का, तो पूरी बीजेपी टूट पड़ी उस पर कि तुम क्यों कर रहे हो? अरे भाई ठेका है तुम्हारा हिंदुत्व का। तो ये पॉलिटिकल हिंदुत्व है। तो पॉलिटिकल हिंदुत्व जो आता है वहां धर्म, मुहूर्त, पूजा पद्धति, परंपराएं सब खत्म होती है। एक कंट्रोवर्सी और पूछ लूं इनसे, पंडित जी से। पंडित जी, एक विवाद और है, और ये विवाद ये है जो बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से और जो अंध भक्त हैं और भक्त हैं मोदी जी के, उनका ये कहना है कि भाई अधूरे मंदिर की आप प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, जो सोमनाथ का मंदिर था
वो भी अधूरा था, उस वक्त उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस पर वो अगर सोमनाथ मंदिर पे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, तो फिर ये जो 22 जनवरी को मंदिर है, अगर ये अधूरा है या अभी निर्माणाधीन है, तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा पर ऐतराज क्यों? तो ये कंट्रोवर्सी क्या है? क्या बहुत सोमनाथ का मंदिर भी कुछ उसमें अधूरे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। मूर्ति की प्रतिष्ठा, देव स्वरूप मूर्ति की प्रतिष्ठा, भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा, और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी हो और कोई भी हो, विश्वनाथ काशी विश्वनाथ हो, उनको किसी ने प्रकट नहीं किया, स्वयंभू है। तो उसका ज्ञान हमें कैसे मिला? उनका ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलता है, और उस जगह पर भक्तों ने मंदिर बनाया, उनको लिंग को स्थापित नहीं किया गया, वो तो स्वयंभू थे, प्रकट थे। इसीलिए हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मूर्ति की प्रतिष्ठा की तुलना आप कभी भी शिवलिंग से या स्वयंभू शिवलिंग से बिल्कुल मत करिए। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मूर्ति को बना करके उसको शुद्ध करके प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया चल रही है, वो किया जा रहा है। और अगर सोमनाथ से तुलना करते हैं या रामेश्वरम से तुलना करते हैं तो वो बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकट हुए हैं ना, वो तो ज्योतिर्लिंग है, वो तो स्वयंभू है, उनको किसी ने प्रकट नहीं किया। मंदिर बाद में बनाया, उनके प्रकट होने की जानकारी शास्त्रों में वर्णित है। हमें किसी भी चीज की जानकारी, कितनी अच्छी बात कही स्वरूपानंद जी ने कि भगवान राम है। पंडित जी, मोटा मोटी आप ये कह रहे हैं कि एक नया मंदिर बनता है जो जीरो से, स्क्रैच से शुरू होता है, उसकी नींव डाली जाती है, मंदिर बनता है, फिर उसमें मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए, मूर्ति उसमें उसके लिए प्राण अलग से प्रतिष्ठा बनती है होगी, या पुरानी मूर्ति बनी हुई लाके स्थापित की जाती है, तो दोनों उसमें प्राण चीजें हैं। प्रतिष्ठा होगी। लेकिन ये जो सोमनाथ का मंदिर है, आप कह रही है ज्योतिर्लिंग है, और ये जी एक वहां पर स्वयंभू ये है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी और मूर्तियां जी, स्थापित नहीं की स्वयं गई। उत्पन्न हुए, टाइगर, उसको किसी टाइगर, मनुष्य ने नहीं प्रकट किया। जी ठीक बिल्कुल। ठीक ठीक, जी जी। टाइगर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जैसे नारायण राणे कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो शंकराचार्य को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे थे, फिर गोदी मीडिया शंकराचार्यों को घेर रही है, फिर जो मोदी जी की जो ट्रोल सेना है सोशल मीडिया पे, वो शंकराचार्यों को तरह तरह से अपशब्द कहना, उनको नीचा दिखाना कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, शंकराचार्य कौन होते हैं। ये जो एक प्रेशर टैक्टिस है, इसके पीछे आपको क्या मंतव्य लगता है? इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं है, फोकस हटाना है। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो इंटरव्यू दिए गए एक अखबार में कि प्रतीकात्मक यजमान और मुख्य यजमान, ये जो संघी विच्छेद, ये जो विच्छेद किया है, ये भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य के दबाव में है, क्योंकि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूरा विश्व जानता है कि गलत है। अब हो तो गया, अब इसके बाद यदि मुख्य यजमान भी यही बने तो और कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, मल्टीफोल्ड बढ़ेगी। तो अब क्या होगा, प्रतीकात्मक रूप से ये चले जाएंगे, और जब भी बात होगी कि अधर्म तरीके से इसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब पूरी ट्रोल सेना कहेगी कि बहुत गलत बोल रहे हैं आप। देखिए, वहां पत्नी के साथ आना था, प्रधानमंत्री अकेले थे, तो उन्होंने मुख्य यजमान पद नहीं दिया, वो किसी और को दिया। और खुद इतने बड़े देश के नेता जो पूरे हिंदू ध्वजवाहक है, हिंदू धर्म के विश्व गुरु है, वो स्वयं दुय्यम दर्जे पे आ गए कि नहीं, मैं प्रतीकात्मक यजमान हूं, मुख्य यजमान ये रहेंगे। अब इससे ज्यादा आप मोदी जी से क्या त्याग अपेक्षा करते हैं? बड़ी और जल्दी क्या से, धर्म हाँ, संगत होना चाहिए आदमी ने? एक पंडित ये का पॉइंट ले नया लेते हैं। एक नया एक 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 ट्रैप है ये, टाइगर, मैं आ रहा हूँ, पुराने एक पाप कमेंट ले धोने लें के आप। लिए नया कुछ चीज करने का। एक एक क्विक कमेंट ले लें। जी हाँ, पंडित जी कुछ ऐड कर रहे थे जी, आप मैं इस ये पर। कहना चाह रहा था कि जैसा आपको जानकारी मिली अयोध्या से कि अनिल मिश्रा जी और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगे, ये बिल्कुल उचित तरीका है। और जो मोदी जी को मुख्य यजमान बताया जा रहा है, अगर मुख्य यजमान की जगह मुख्य अतिथि बोले मोदी जी को, तो वो बिल्कुल शास्त्र के साथ न्याय होगा, वो कर सकते हैं। कोई अतिथि चलिए, आकर के हो सकता वहां है एक अतिथि छोटी बन सी जाए। प्रक्रिया पूरी कर सकता है, और मुख्य यजमान की जो प्रक्रिया अनिल मिश्रा जी से कराई जा रही है शपथ को, बिल्कुल उचित है, जी। वो कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। टाइगर, समय भी थोड़ा थोड़ा कह रहा है कि भाई जल्दी सवाल करें अंतिम। असली सवाल, क्या आपको लगता है कि 22 जनवरी के बाद ये अगर कंट्रोवर्सी, ये जो गतिरोध है, एक तरफ शंकराचार्य जो है वो धर्मशास्त्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं,
उधर मोदी जी की जिद है कि भाई 22 जनवरी को ही जो कुछ होना है वो 22 जनवरी को हो गया, काट छप गए, सब कुछ हो गया। ये गतिरोध, इसका कोई तोड़ नहीं निकला, शंकराचार्य नहीं माने। आपको लगता है कि मोदी जी जो प्लान लेके चल रहे हैं इलेक्शन का, फाइनल का, जिसमें मंदिर 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 प्रोजेक्ट होगा, क्या इस पर एक झटका लगेगा? क्या कहीं ना कहीं मोदी जी का ये जो संकल्प है मंदिर को लेके जाना और इसको पूरे चुनाव का मुद्दा बनाना, प्रोजेक्ट करना, ये क्या इस पर आपको लगता है पानी फिरता हुआ दिखता है आपको? देखिए, ये दीपक भाई, आप, मैं और ये पंडित जी, हम तीनों का ये काम नहीं है। यदि राम मंदिर का इश्यू पॉलिटिकल बनता है, यदि नरेंद्र मोदी जी इसको अपना अचीवमेंट करके यदि मार्केट में जाते हैं, मतदाताओं के बीच में जाते हैं, ये विपक्ष का कहना, विपक्ष को ये नरेशन डेवलप करना होगा कि ये जो क्रेडिट ले रहे, ये अधर्मी था, इसमें धर्म की परंपराओं का पालन नहीं हुआ, धर्म के शंकराचार्यों का अपमान हुआ है, ये सिर्फ राजनीति के लिए किया गया है। यदि मंदिर पूर्ण बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होती तो क्या जाता, कौन रोकता मंदिर को? क्यों मोदी जी इतने जल्दी कर गए? ये जल्दीबाजी क्यों? ये सवाल और ये परसेप्शन विपक्ष को बनाना है। विपक्ष को जितना तगड़ा बनाएगा उतना मोदी जी को डिफिकल्ट जाएगा ये माल बेचने में। मैं सॉरी माफ करना चाहता हूं, ये राम नाम की बिक्री हो रही है, ये मेरे नाम राम को बेचा जा रहा है, मेरे आस्था को बेचा जा रहा है जी। तो ये इस मार्केटिंग टूल को, ये चाइनीज माल है भैया, 4 महीने बाद ये पंखा बंद हो जाता है। ये बताएगा कौन? जो अच्छा पंखा बेचता है, नहीं तो चाइनीज माल बेच के वो निकल जाएगा। ये विपक्ष का काम है। हम सिर्फ यहाँ विश्लेषित कर सकते हैं, हम चीजों को सामने ला सकते हैं, हम खबरों को सामने परोस सकते हैं। जनता सुनती है, वो अपना मन बनाती है, लेकिन टेम्पो बनाना, परसेप्शन बनाना, ये राजनीतिक दलों का काम है। वो कैसा करते ये देखना है। ठीक है, यहाँ ये राहुल गांधी को, और अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नीतीश कुमार है, इनको डिसाइड करना है कि इनको कैसे इस नैरेटिव को काउंटर करना है। लेकिन एक चीज आपने कही कि जल्दबाजी मोदी जी कर गए। अगर थोड़ा वो इंतजार करते या मंदिर थोड़ा सा पहले बनकर तैयार हो जाता तो ये इस तरह का एक अपमान का सामना कम से कम आरएसएस, बीजेपी, इन लोगों को ना करना पड़ता। अपमान तो हो रहा है और शंकराचार्यों ने बोलना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है देर सबेर बाकी संत भी जागेंगे, क्योंकि जो शास्त्र हैं उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। एक और मुझे ऐड करना है कि जो सोमनाथ के मंदिर की कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल पंडित जी ने सही कहा, वो मंदिर का जीर्णोद्धार था। जी जी जी, यह मंदिर का निर्माण है, वो ज्योतिर्लिंग था। वो किसी पत्थर से 4 ज्योतिर्लिंग बना के तय नहीं हुआ इसमें से अच्छा कौन सा। चलिए, वो स्वयंभू था। 22 तारीख के बाद देखते हैं टाइगर, 22 तारीख को देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि अभी भी हमको ये देखना होगा कि 22 तारीख के बाद ये जो चारों शंकराचार्य हैं ये कैसे व्याख्या को करते। पंडित जी जल्दी से बोलिए। जी देखिए, जहां तक मुख्य यजमानी की बात है, मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करूंगा कि हमारे सामने राजा राम का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भगवान राम जब वापस आ गए अयोध्या में और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की प्लानिंग की तो फिर उनके गुरुओं ने उनको समझाया कि सपत्नीक ही होता है। तो माता सीता का मूर्ति स्वरूप बना करके उनकी प्रतिष्ठा करके भगवान राम ने अनुष्ठान किया था अश्वमेध यज्ञ का। तो इसीलिए अनिल मिश्रा जी के और उनकी पत्नी के माध्यम से कराना ये ज्यादा उचित होगा। मोदी जी वहां जाकर के अगर अतिथि बन करके कुछ समझ गए कि मुख्य अतिथि तो वो ठीक रहेगा। बहरहाल मोदी जी को डिसाइड करना, जैसा कि टाइगर ने कहा कि मोदी जी को समझाए कौन। मोदी जी सुनते तो किसी के हैं नहीं 2014 के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। आप दोनों लोग आए और बहुत बेबाकी के साथ आपने अपने विचार रखे। टाइगर तो दहाड़ते ही हैं, आज पंडित जी हैं, उनमें भी लगता था जैसे उनकी जिहा पे सरस्वती विराज गई हैं। जितने भी मैंने प्रश्न किए पंडित जी ने उसके सही जवाब दिए। और मुझे लगता है दोस्तों को भी जो इन्होंने बोला है अकाट्य सत्य, जो शंकराचार्य का भी अकाट्य सत्य है, कहीं ना कहीं बीजेपी की आंखें उस सत्य खोलेगा। 22 तारीख को नहीं तो 22 तारीख के बाद। आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।